रचना चेंज हुई है। आसिफ शेख का ये आरोप है कि ये वार्ड रचना बीजेपी सेना ने अपने फायदे के लिए और अपनी सत्ता की राह हमवार करने के लिए इक्तिदार का सही वक्त में अच्छा इस्तेमाल करें। देखो, इनके हिसाब से अगर हमने इस्तेमाल किया है, वार्ड रचना कितनी चेंज हुई, यहाँ भी चेंज हुई, वहाँ भी चेंज हुई, तो अगर वार्ड रचना चेंज हुई, इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, वो बोल रहे प्रशासन ने इसकी मतलब कोई दखल नहीं की, तो इन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए था। और इनको लग रहा है चेंज होने से, डर क्यों लग रहा? क्योंकि पहले की वार्ड रचना इनके हिसाब से थी, इनके मुताबिक थी, और इनके मुताबिक थी तो इसलिए ये लोग चुन के आते थे इनके, और ये सत्ता में आते थे और महापालिका को ये ऐसा समझ रहे थे जैसे कि एक बड़ा कुरान इनके लिए भ्रष्टाचार का था। और अगर प्रशासन की नज़र में आ गया होगा कि ये अगर भ्रष्टाचार करने में फिर से सत्ता में आए, भ्रष्टाचार करेंगे, महापालिका में विकास नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत अगर प्रशासन ने चेंजेस किए होंगे तो उसमें क्या बात है बड़ी। हम अगर स्वीकार कर रहे हैं तो उन्होंने भी स्वीकार करना चाहिए ना। चलो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो वही खड़े करो, लोग चुन के लाओ। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा, इस बार इनकी जो कोई इस्लाम पार्टी है, इस्लाम पार्टी के 4-5 भी सीट चुन के नहीं आने वाले। और महायुति का मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, महापौर महायुति का बनेगा और महायुति की सत्ता महापालिका में आएगी। क्या गणित है आपका? मैं ये गणित बता रहा आपको। गांव में हम युति के साथ लड़ेंगे, महायुति के साथ, चाहे वो राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, हम बीजेपी हो। और इधर 24 वार्ड है, 24 वार्ड में हम अलायंस के साथ लड़ रहे हैं। यहाँ की 24 और गांव में 20 भी हुई, 43 का आंकड़ा है। तो गांव में आपकी पार्टी एमआईएम रहेगी? हमारी एमआईएम से क्या ताल्लुक? एमआईएम, ये दो एमआईएम गांव में खड़े हैं। आसिफ शेख भी एमआईएम का एक अवतार तैयार होगा और दूसरा एमआईएम ओवैसी का है। आपके बोलने का मतलब ये है कि हम खुद 60 के 60 जगह जो है गांव में, वो पूरे अलायंस की जगह खड़े करेंगे। आपल्याला विधानसभा मतदारसंघामध्ये मालेगावमध्ये उमेदवार भेटला नाही, आपण 20 सीट काढायचं। मालेगाव मध्ये विधानसभेमध्ये आम्हाला उमेदवाराचा विषय आहे। हाँ, त्यांनी काय केलं तो राष्ट्रवादीचा अंतर्गत विषय। सर, अगर बार बार आसिफ शेख इसी तरह से आपके वरिष्ठ नेता या आपके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, अगर वो नहीं रुके तो आगे आपका क्या एक्शन है? गांव में घूमना मुश्किल कर देंगे? क्या समझ रहे? वो राष्ट्रीय पार्टी की चेष्टा कर रहे हैं। किसका घूमना? आसिफ शेख का। उसका राजनीतिक करियर भी खराब हो जाएगा। राष्ट्रीय पार्टी के बारे में अगर गलत फिर से बोल के देखो, बोलना। अगर सबूत दे किस बात का सबूत? कि ये चेंजेस हुए, चेंजेस हुए हैं ना। चेंजेस हुए ना। चेंजेस करने को आपने भाग क्यों नहीं दे रहे फिर? कब देंगे? इलेक्शन के बाद? अभी जाओ कोर्ट में, जाओ, बोलना है सबूत तो जाओ ना, जाना चाहिए ना। मालेगांव में बीजेपी से 20 उम्मीदवार खड़ा करेंगे या किसी और पार्टी से लेंगे? हम अलायंस बोले 60 जगह में अलायंस के साथ खड़े। इसमें राष्ट्रवादी होगी, राष्ट्रवादी रहेगी, शिवसेना रहेगी और बीजेपी रहेगी। इसके अलावा और किसी से अलायंस रहेगा? इसके अलावा कोई पार्टी नहीं। हमारे अलायंस की जितनी भी ऊपर देश के प्रादेशिक स्टेट लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक जो भी पार्टी हमारे साथ है वो पार्टी रहेगी बस। आरपीआई वगैरह है राष्ट्रीय लेवल में। और मेयर के लिए आपको कुछ सीटें की जरूरत पड़ी तो मालेगांव से कौन सी पार्टी से? हमारा आंकड़ा बहुमत का जो 43 का है वो पक्का महायुति का आएगा। आज पहले तो आप सबका, आज पत्रकारों का मैं भारतीय जनता पार्टी मालेगांव महानगर की तरफ से स्वागत करता हूं। आज पत्रकार परिषद लेने का कारण है कि मेरी नज़र में कुछ जातिवादी पक्ष के प्रमुख लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी को फिरका परस्त कहा। इससे पहले भी कई बार ये हमारी नज़रों में आया है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, वो देश के पंतप्रधान है, एक संवैधानिक पद पर आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब बैठे हैं। वो आज किसी पार्टी के ज़रूर है, लेकिन उससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले वो देश के प्रधानमंत्री। इतना छोटा सा कायदे का ज्ञान माजी आमदार आसिफ शेख इनको नहीं है। इससे मुझे तकलीफ़ भी होती है और इसका मुझे आश्चर्य होता है। उन्होंने 2017 के बाद अभी जो मामूली सी तब्दीली 2025 में जो महानगर पालिका का इलेक्शन होने वाला है, कुछ प्रभाग रचने में मामूली सी तब्दीली हुई। और ये तो हर राजकारणी जानता है कि वार्ड रचना ये प्रशासन करता है, ये कोई पार्टी करती नहीं।
इसमें भारतीय जनता पार्टी का फिरकापरस्त होने का क्या मामला आता है और ऐसे क्या सबूत उनके पास है कि हम फिरकापरस्ती करते हैं? वो तो बोलते हैं कि हम इस्लाम पार्टी एक सेक्युलर है, लेकिन वो इस्लाम पार्टी अगर सेक्युलर है तो वो किस चीज़ का समर्थन करते हैं, कौन से सेक्युलरिज्म का समर्थन करते हैं, वो उन्होंने ये स्पष्ट करने होना। मुझे तो हैरानी होती है उनके सोच पे, मुझे दया आती है कि वो जिस प्रकार की सोच रखते हैं। आज अगर सही में इस मालेगांव के अंदर जातीय तेड़, जातीय शांति बिगाड़ने का कोई काम कर रहा होगा तो आसिफ शेख की इस्लाम पार्टी कर रही है। अनेक बोगस जन्म दाखले मालेगांव में हुए। आज तक मालेगांव के अंदर महानगर पालिका में अनेक सालों से आसिफ शेख इनकी पार्टी, अब उनकी पार्टी कौन सी है ये कल परसों हमें ये भी पता नहीं। पहले राष्ट्रवादी थी, फिर कांग्रेस थी, फिर अब इस्लाम है, उसके बाद आगे कौन सी रहेगी इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेके चलना। हमने लाडली बहन योजना लाई, हमने कहीं किसी के साथ भेदभाव किया क्या? हमने ऐसा किया कि हिंदू को लाभ मिलेगा मुसलमान को नहीं मिलेगा? तो हम फिरका फरस्त कैसे हो गए? सेक्युलरिज्म ये हम जानते हैं और इसकी परिभाषा आसिफ शेख ने हमको सिखाने की जरूरत नहीं। मैं तीव्र शब्दों में आसिफ शेख का निषेध करता हूं और ये वो इसलिए कर रहे हैं कि ये इलेक्शन उनके नज़र के सामने है। इलेक्शन के पहले दो समाजों में मालेगांव में तेड़ निर्माण हो और दो समाजों में झगड़ा कैसे हो और उनको राजकीय फायदा कैसे हो, ये उनका करने का काम है। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको इशारा देना चाहूँगा कि इस तरह की बयानबाजी हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ, देश के पंतप्रधान के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब हम सहेंगे नहीं। जैसे का जवाब, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, इसकी वो नोंद ले और आगे से ऐसी बयानबाजी से बाज आए। जिन वार्डों के बारे में आसिफ शेख ने कहा 2, 3, 4, इन वार्डों में परसों से कभी चेंजेस हुए नहीं और इलेक्शन कमीशन का ये कानून भी है कि एक हाईवे क्रॉस करके इधर से उधर जो वार्ड नहीं जा सकता, ये भी है। उसके बाद भी प्रेशर लाके और उनके पास उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास सबूत भी है, मैं इलेक्शन के दिवाली के बाद में वो सबूत भी बता दूंगा। और फिरका परस्त आपको अगर वो बीजेपी को कह रहा है तो आप फिरका परस्त नहीं है, इसके बारे में आप क्या सबूत देंगे? मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी योजना हम ला रहे हैं उसमें हम कहीं भेदभाव कर रहे हैं क्या? सरकार का काम है कि खुद का पेट जो भरने वाले लीडर नहीं है हम लोग। सरकार का काम है कि जनता के अंत्योदय जो होता है, जो गरीब से गरीब आदमी है उसको योजनाएं देना, विकास करना, ना कि खुद का पेट भरना। तो सरकार आखिरी आदमी तक, आप गांव में जाके मालूमात ले लीजिए और कहीं जहाँ पर सब समाज रहते, हर समाज में जाके मालूमात ले लीजिए कि हर योजनाओं का लाभ आखिरी आदमी तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप स्टेट बैंक के कॉर्नर पे आज गुरुवार को, शुक्रवार को, जुम्मे के दिन, सब दिन जाके देखिए, भीड़ रहती है। संजय गांधी के कितने लाभार्थी है, जाके देखिए कौन है। राशन सबको मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? सबको तो सब मिल रहा है, तो इसमें फिरका परस्ती कहां से आती है? हम किसी विशिष्ट आदमी को ये मत दो ऐसा थोड़ी बोलते हैं। सरकार का काम सरकार कर रही है। लेकिन वो वार्डों में चेंजेस हुआ है ना, सबसे पहले जो वार्ड है ना 2, 3 और 4 जो वार्ड है उसमें बरसों से चेंजेस नहीं हुए थे और अभी चेंजेस हुए ना। तो चेंजेस हुए जो है ना, तो अभी मालेगांव ग्रामीण में जो जिला परिषद के 7 गढ़ थे उसके 8 हुए, तो फिर यहाँ भी बीजेपी का दोष है क्या? लोक संख्या के हिसाब से एक कानून होता है और उस कानून के हिसाब में एक जैसे एक जिला परिषद के वार्ड में 40 से 44 हजार तक वोट होने चाहिए, वैसे महानगर पालिका का भी रूल है, इतने वोट का एक प्रभाग होना चाहिए। और रही बात आपने जो बोला है कि जैसे नदी के इस पार नदी के उस पार, तो जैसे 4000 वोट अगर एक प्रभाग में से 2 नंबर में से निकाल के अगर 3 नंबर में गए तो उसका अगला वार्ड जो है उसमें से 4000 वोट इधर आने वाले हैं। वो टारगेट है, वो तो पूरा करना है। और रही बात प्रशासकीय अधिकारी, उसका काम कायदे के दायरे में रह के, अरे इतनी बात थी तो इन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए था,
इन्होंने तब हरकत लेनी चाहिए थी उस पे। आज चिल्ला के क्या फायदा है? और दूसरी बात ये रही कि इनके हिसाब से वार्ड है, तो ये इन्होंने बनाया होंगे पहले, तो टूटा तो इसके पेट में अभी जलन हो रही। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि वार्ड रचना के जब जितने एतराजात दाखिल हुए तो नदी के इस पार के जितने एतराजात थे उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया। जो नदी के इस पार से जो एतराजात आए थे उसके ऊपर ही अमल किया गया और सब एतराज एक जैसे थे, उसके अंदर सिर्फ नाम अलग अलग थे। अच्छा, ये तो ठीक है, एतराज जिसने लिए नाम अलग अलग थे ये अलग बात है। आपने जो एतराज ले लिए उस पर आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आपको आगे जाने का चांस था, क्यों नहीं गए? कोर्ट जाना चाहिए था, राजकारण करना था इसलिए नहीं गए ना। उनको मालूम है कि उनके पास उनकी सियासी जमीन अभी खत्म हो चुकी और उनके पैरों के नीचे की जमीन अगर हिल गई है तो ऐसा ही कुछ बोलेंगे। अब आप लोग खुद समझदार है। आपने कहा था जन्म दाखिले के मामले में यहाँ पे रोहिंग्याई और बांग्लादेशी घुसपैठिया रहते हैं और उसके समर्थन आसिफ शेख के लोग कर रहे हैं, लेकिन एसआईटी यहाँ पर बैठी, एसआईटी की टीम ने भी कोई रिपोर्ट पेश नहीं करी और पुलिस ने भी अपनी चार्जशीट में ये नहीं दाखिल किया कि यहाँ पे कोई बंगलिया और रोहिंग्याई मिला है। ये देखो ये कानूनी जो दाखिले गए और उसमें कई सारे लोग आज भी गुमशुदा है, मिल नहीं रहे, दाखिले के साथ गायब है। वो अगर गायब है, वो ना तो एसआईटी को मिल रहा है, ना पुलिस को, ना आपको, फिर वो लोग है कौन? और ये समर्थन अगर कर रहे तो इन्होंने ये साबित कर देना कि जो लोग गायब हुए उनको लाके खड़े करना और कहना कि ये रोहिंग्या नहीं है और जिसका आइडेंटिटी ही बोगस है, जो ये हमारे भारत का, हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, ये अगर प्रूव हो रहा है तो अगर यहाँ का नहीं है तो फिर पाकिस्तान का होगा, बांग्लादेश का होगा या रोहिंग्या होगा। वो हिंदुस्तान का तो नहीं है, ये तो प्रूव हो गया, तो इसका मतलब वो बाहर का है और बाहर का इधर आके रह गया, मालेगांव में क्यों आके रह गया और कौन है वो? अभी तक की ये सबूत पेश नहीं कर। 4 साल पहले की न्यूज़पेपर है मेरे पास, खुद आसिफ शेख इन्होंने खुद उस पेपर में बयानबाजी किया था और परमिशन मांगा था कि रोहिंग्या को मालेगांव में पनाह दी जाए। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे वो? उन्होंने खुद मुंह से बोला था ना कि रोहिंग्या ये वर्ड यूज करके बोला था कि रोहिंग्या को मालेगांव में पनाह दी जाए। आज जो लोग नहीं मिल रहे, जो दाखिले के साथ गायब है, वो लोग कौन है? ये आसिफ साहब ने बताना। अच्छा, आपने पूछा कि ये रोहिंग्या का, ये सिर्फ एक मिसाल है, समझ लो, ठीक है, लेकिन जो गुनहगारी करता है, जो फॉर्जरी करता है, आप उसका भी समर्थन करते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर किसी का जन्म दाखला गलत है तो देश के कायदे में गलत ही है ना, तो गलत का भी आप समर्थन करते हैं। आप साबित क्या करना चाहते हैं? रही वार्ड रचना की बात, लास्ट टाइम भारतीय जनता पार्टी के जो वार्ड में सबसे ज्यादा सीट चुन के आए थे, वो वार्ड भी चेंज हो गए, वो प्रभाग भी चेंज हो गए। तो फिर बीजेपी क्यों अपने खुद के वार्ड चेंज करेगी? अगर बीजेपी को ही करना है तो उनका ये जो आरोप है, ये आरोप गलत है। इसीलिए उन्होंने जो भी बयानबाजी की है, उस बयानबाजी के बारे में माजी आमदार आसिफ शेख का भारतीय जनता पार्टी मालेगांव जिले की तरफ से हम तीव्र शब्द में निषेध करते हैं। वार्ड रचने का जो बात है, वो पूरा का पूरा अधिकार प्रशासन को है। IAS IPS लोग उस पे डिसीजन लेते हैं, जो उनको फिजिकल लगता है, वो फाइनल करते हैं। और अगर उनके ऊपर प्रेशर होगा तो वो IAS IPS अधिकारी लोग बताएंगे हमारे ऊपर प्रेशर था क्या नहीं। सबसे बड़ी चीज, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं था, जो उनको फिजिकल लगा, प्रशासन ने डिसीजन लिया है। और आसिफ शेख को तब ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन अभी राजकारण करना है, इसलिए वो ये सब बातें अभी उठपटांग चीजें कर रहा है। अच्छी बात भी नहीं हो